वहीद की वालिदा मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा जी की हाल है तुहाडा? हाँ बहुत शुक्रिया। अम्मा जी किन्ने बच्चे ने तुहाडे? बच्चे 6 सन, जिंदे विचों मार गया जालम ने, एक बेटा खा लिया। अम्मा जी वहीद ने कदी घर आके दसिया सी? नहीं जी, घर आके दसिया नहीं सी हैगा। जे दसदा ते आ इत्थों कदों तो पहुंचण देनी सी गल। उन्हें घर आके कोई किसी अंबर ने जिक्र ही नहीं किया भी मैनू भाभी ने आ गल कही है जां वाजिद मुंडे ने क्यों मेरे नाल बदतमीजी की है जां लड़ाई झगड़ा किया है। उन्हें कोई घर आके गल ही नहीं कदी कीती हैगी। किद्दां पता लगा सी तुहानू वहीद दा? मैनू पता इस तरह लगा सी 2 दिन पहलों ये मुंडा इत्थे बह के ना साडे आस पास फोन करके मसलम मारिया ना गुफ्तगू करदा सी वहीद बारे। ये मेरे रास्ते दे अगे आंदा वे, तेनू रास्ते तो किवें हटाना हैगा वे। मारिया ने उन्हें प्लेन दी, इन्हें प्लेन बनाई। 2 दिन पहलों ये प्लेन बनाते रह गए। तीसरे दिन मेरे बेटे ने शाम वेले जुमें दी रात नूं उन्हें कहा, मैं फोन ते गल कीती भाभी नाल भी मैं भाई नूं दस देना, तू मना नहीं हो रही हैगी। इन्हें क्या बड़ा खड़ा हो जाता काम मेरे वास्ते, मेरे मियां ना दसना, तेरे वास्ते भी बड़ा मसला खराब हो जाता जो तू मेरे मियां नूं दस्या। जुमें नूं उन्हें शाम नूं दसना सी। ये बीबी ने ते इस वाजिद मुंडे ने ना पहले ही प्लेन बना लिया मेरे पुत्तर नूं दसन तो दे मियां अरशद नूं तो पहलों ही उन्हें क्या कर दिता। मेरे बच्चे नूं अपने बाप दे कोलों उन्हें बुलाया, कुड़ी भेज के बुलाया वे। ते घर पहलों कुड़ी कहती है भी मेरी मामा ने पहलों ये बंदा बुलाया सी चिट्टिया कपड़ियां वाला दूसरे कमरे विच बैठा सी। वहीद नूं बुलांदी गई, नलका कोई खराब नहीं सी। इन्हें दस्ती जबरदस्ती उन्होंने जहर पिया दी। जहर पियांदिया नाल ही इन्हें मंगी सुट दिता मेरे बच्चे नूं ते इस बंदे नूं उन्हें बुला लिया। आपको किसने बताया है कि उसने जहर पिलाया है? उनके बेटे ने, मारिया के बेटे ने? मारिया के बेटे ने बुलाया। क्या बताया बच्चे ने? उन्हें क्या मेरी मामा ने पानी पियाया चाचू नूं, चाचू दी अखां लाल हो गई ने, चाचू डिगन लग पिया वे। चाचू जो डिगन लग पिया वे ना फौरन ना मेरी मामा ने सानू बाहर भेज दिता वे, गेटों बाहर कढ़ के कुंडी ला लईए। सानू नहीं पता चाचू नाल की कीता ने ते की नहीं कीता है। का बेटा कह रहा वहीद जब घर से गया था तो आपसे मिलकर गया था? नहीं यही तो रोन है तो कह रोनी आ। मेरा बेटा उदन पता नहीं इन्होंने क्या क्या बोला सी, क्या नहीं सी, उन्होंने धमकियां दित्तियां। परेशान सा सी, किसी बहन नूं किसी भाई नूं मां को किसी नूं बुला के नहीं गया है। सुबह गया है, खाना थोड़ा जा खाना खा के ते चला गया वे। पिछे दवा दव देखा वे, मैनू बेटा दिसिया ही नहीं किते। आनी किसी भाई नूं किसी नूं बुला के नहीं गया। फिर तुसी आप लभदे रहे हो? हाँ जी, आप भी लभदे रह गए। बहुत उनके बड़े भाई ने फोन किए, रिश्तेदारां नूं, उनके दोस्तां नूं फोन किए, किसी भी नहीं। फिर मारिया ने अपने भाई नूं कलाया वे। उन्हें क्या पता करके वहीद घर आया है कि नहीं, ऐसा बोल के चला गया वे। असी फिर फोन किया तो कहती है मैं बुलाया सी, नलका ठीक करके वहीद चला गया वे। मैनू नहीं पता कहाँ चला गया कहाँ नहीं चला। मारिया बीबी की बोली। कुछ कहना चाहती हैं आप? मैं बस यही कहना चाहती हूँ, मैनू मेरा बेटा चाहिए, जिस हाल भी चाहिए। मैनू उन्दियां हड्डियां ही चानू हड्डियां ही दे देना सी, अपने हत्थां नाल किते दफन करके उनकी ढेरी बना लईए। मैनू इन्ना ही बड़ा काफ़ी है। तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। मैनू तुसीं मेरे बच्चे दी हड्डियां ला दो तो मैं उनकी ढेरी बना के किते दुआ करन जोगी हो जावां, जाके दुआ कर लवां। मैं इन्नी को दुखी होई पई हां, मैं बहुत दुखी होई पई हां। मैनू इंसाफ चाहिए, मैनू इन्हां दोनों दे विचों इंसाफ चाहिए। चलते हैं थाने और आपको दिखाते हैं वो सिफाक मुल्जिम और मुल्जिमा, इनकी ज़बानी, इनकी घड़ी हुई कहानी क्या है, ये सब आपको दिखाते हैं। मुशारत अली गुजर साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, जो कि थाना शेखुपुरा हाउसिंग कॉलोनी में एज अ SHO अपनी जिम्मेदारियों को सरअंजाम दे रहे हैं। केस में तफ्तीश कहां तक पहुंची और तफ्तीश के बाद कौन से नए हकायक सामने आए हैं, यह हम जानते हैं बिशारत अली गुजर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बिशारत साहब, आपके पास जो पर्चा दर्ज हुआ था वो था अगवा का। जी। मुदई थे अगवा मुगवी के वालिद। फिर क्या हुआ? जी, इसमें यह है कि ये अप्रैल के महीने में 15 अप्रैल इसी साल 2022 में जो है वो हमारे पास एक केस जो है वो रिपोर्ट होता है अगवा के मतलब। वहीद मसीह जो कि बट्टा खश्त पे काम करता था और वो अमजद मसीह का बेटा था
वो बरोज़ जुमा जो है वो 15 अप्रैल को जो है वो अपना रूटीन का काम जो है वो ईंटें डालने का काम ख़त्म करके तो वो अपना जो है ना वो रेडी और सांचा वगैरह जो सामान था वो लेके तो करीबी बटा के साथ ही मुल्हिका उसकी एक अजीज़ा है जो उसकी रिश्ते में भाभी लगती थी, मारिया बीबी, जोजा अरशद मसीह जो है वो जो है उसके घर जाता है और वहाँ वो रूटीन में जो है वो अपना सामान वगैरह वहाँ रखता था। तो वो वहाँ रखने के बाद जो है वापस फिर घर ना आया, तो इस पे जो है वो हमारे पास अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ। उस पे तो वहाँ गया और उसके बाद वो नज़र नहीं आया। तो उसमें जो है वो ये चलता रहा है। फिर उसके अगवा के बाद जो है वो उसकी बाजियाबी के लिए कोशिश जो है वो होती रही है। मेरी पोस्टिंग जो है वो 21/7/2022 को यहाँ इसी थाना में होती है। तो उस वक़्त जो है वो इसमें ये था कि वही जो मदई थे इस मुकदमा के, उन्होंने जो उसकी अजीज़ा वो भाभी थी जहाँ वो आखिरी दफ़ा जिसके घर में गया है उसको सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में मारिया बीबी को जो है और उसके भाई को जो है उन्होंने सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में नामज़द किया था कि हमें शक है कि ये मुलव्वस हो सकते हैं हमारे बेटे के अगवा में जो है। लेकिन मारिया बीबी जो है उसकी इंटरम बेल जो है वो कन्फर्म हो गई थी अदालत से और उसके भाई की जो है वो हाई कोर्ट से इंटरम बेल चल रही थी। जब इसको केस को जो है वो मैंने इसको देखा और हमने जो है फिर हाई कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन थी और फिर जो है वो ये बात सामने आई कि जो मारिया बीबी है इसके जो है वो हमने इसको इलाका से जाके लोगों के साथ मिले, वहाँ से पता किया, इनके CDR हासिल किए, जितने भी हमारे पास वसाइल थे जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए हमने सारी छानबीन की। तो ये बात जो है वो सामने आई कि मारिया बीबी जो है इसके जो है वो ताल्लुकात जो हैं इसके इस तरह से मुख्तलिफ लोगों के साथ जो है वो नाजायज़ ताल्लुकात हैं। अंदाज़ा तो हो जाता है जी। CDR और नंबर 2 जो इलाका से जो मालूमात मिलती हैं, जो वहाँ आबादी से मालूमात मिलती है, ये नदीम कोट पास ही एक इलाका है, वहाँ का ये सारा वाक़या है। तो हमें जो मालूमात मिली उस बना पे फिर हमने जो है वो सारा इसको देखा, छानबीन किया और ये बात सामने आई कि मारिया बीबी जो है इसके ताल्लुकात जो है वो एक माजिद उर्फ माजू नामी जो है वो एक मुलज़म है, अराई बरादरी से तल्लक़ रखता था, इसी आबादी का रहने वाला था। उसके साथ इसके जो है वो नाजायज़ ताल्लुकात थे और उन नाजायज़ ताल्लुकात का जो है वो वहीद मसीह जो कि रिश्ता में मारिया का जो है वो देवर लगता था, उसको जो है वो इल्म हो गया था। तो मारिया को और माजिद को ये था कि ये बात जो है वो उसके ख़ानदान वालों को पता चले कि उसके शौहर का इल्म हुआ था या किसी गैर हालत में देखा भी नहीं था? चूँकि वो उनके घर जाता था तो ये गालब गुमान जो है इसमें यही है। और जहाँ वो काम करता था वो भट्टे के सामने, जिस जगह पे वो काम करता था उसके काम करने वाली जगह और मारिया का घर जो है वो बिल्कुल आमने सामने था। ठीक है। तो इनकी इसमें एक जो है वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है मारिया की और वहीद की, जिसमें वो बता रहा है कि आप लोगों ने ये समझा कि मैं नहीं देख रहा लेकिन मैं देख रहा था। तो इसमें यही बात है कि उसने इनको ज़रूर उसने देखा होगा। ठीक है। जब वो जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो ज़रा आप लोग मुलाहिजा कीजिए। मैं फिर भुल गया उस दिन। मेरे पेट से दर्द होने लग पई, मैनूं इन्ना डर लगदा रहिंदा ना कि तू गल ना कर दें। सही। और फिर जो है माजिद उर्फ माजू जो है उसको जब हमने गिरफ़्तार किया और उसकी इंटेरोगेशन की तो ये इंकशाफ हुआ कि उस बरोज़ वक़ुआ जब वहीद मसीह अपना सामान वगैरह रखने के लिए मारिया के घर जाता है तो वहाँ पर जिन्होंने माजिद ने और मारिया ने पहले से प्लान कर रखा था तो इन्होंने वहीद के गले में साफ़ा डाल के उसका मर्डर किया है। उधर उसकी फिर तोड़े में, प्लास्टिक के तोड़े में उसकी जो है वो नाश जो है वो बंद की है। फिर उन्होंने गदा रेडी पे रखी है, उसके ऊपर वहाँ सामने खेत है, वहाँ से बरसीम जो है उसका चारा काट के रख के उसको छुपाया है और बाद अज़ान ले जाके इन्होंने जो है वो अपर चनाब नहर, ये नहर खानपुर नहर कहलाती है हमारे इधर। कौन लेकर गया था लाश? ये मारिया और माजिद ही गए हैं। तो इन्होंने जो है जी ये दोनों गए हैं। मारिया जो है वो उसके साथ गई है माजिद के, इन्होंने फिर नहर में जो है वो नाश को जो है वो लाश को डिस्पोज करने के बाद ये फिर वापस घर आ गए। ये वापस आ गए और फिर इन्होंने जो है वो फिर इनका बाज़ार ये राब्ता नहीं था, लेकिन जो बाद अज़ां इनका फिर मसलसल बजरिया फ़ोन इनका राब्ता था जो इस्टेब्लिश है CDRs के ज़रिए से, जो उसके कॉल डिटेल जो हमारे पास मौजूद है। बहुत शुक्रिया।